Hello everyone, so I hope you are doing well. So as you all know, we are covering one day one anecdote and there are a lot of quotes that we discuss here. ठीक है, so let's get started. आज का जो हमारा टॉपिक है, if any machine is misused, the moral evils in the man who misuses it, not the machine. बेसिकली यही है कि कोई भी मशीन मिसयूज़ करी जाती है तो वो जो मोरल एविल है किसी आदमी के अंदर वो इसे मिसयूज़ करता है, न कि मशीन. ठीक है, तो ये है. अब लेट्स सी, यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है कि आर साइंटिफिक पावर हैज़, ये क्या लिखा है, outrun. Okay, our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men. अगेन जो हमने अभी कोड देखा था वो सेम कोड यहाँ पे लिखा गया कि गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड, यही वी हैव गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड मैन, वही यहाँ पे लिखा गया सेम. आर साइंटिफिक पावर हैज़ आउटरन आर स्पिरिचुअल पावर. वी हैव गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड मैन. सो लाइव यहाँ पे देखो कैसे यूज़ कर दिया गया, जो भी हमने लास्ट आई थिंक लास्ट वीडियो में या उससे पहले किसी में तो इस कोड के बारे में हमने देखा था. वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन बहुत जगह पे फिट हो जाएगा ये, जब भी जब मशीन की साइंटिफिक या साइंस के बारे में बात करी जाएगी वहाँ पे हम यूज़ कर, न्यूक्लियर के एनर्जी या न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे वहाँ पे भी हम यूज़ कर लेंगे. ठीक है, ये मार्टिन लूथर जूनियर किंग का ये कोट है. अब यहाँ पे देखो सिनेरियो बनाया गया, सिनेरियो वाइज भी हम लिख सकते हैं. लेट्स सी, ईयर वाज 2014. ठीक है, अब ये क्या है, फ्लैडो इन चेन्नई. अरे लेट मी जस्ट रीड, सॉरी. सो ईयर वाज 2014, फ्लड्स इन चेन्नई. वो क्या है ना, ये ज़्यादा जूम करने से ये ना ब्लर हो जाती है, फट जाती है, तो समझ में नहीं आता. सो लेट्स सी क्या लिखा हुआ है. यस, year was 2014. Floods in Chennai had created a havoc in the lives of many. ठीक है, someone thought to use the machine of internet to address the calamity. So regular update were provided. ठीक है, whereabouts of rescue teams, call for relief material etc. was done through this machine. It was largely prevented to let इट बिकम अ डिज़ास्टर. ठीक है, बहुत अच्छे से ये कंट्रोल किया है. अब सिनेरियो 2 हम देखते हैं. 2012 का टाइम है, बेंगलुरु में, जिसे सिलिकन वैली बोला जाता है, ऑफ द नेशन गेव बर्थ टू द फ्रैंकस्टीन्स मॉन्स्टर. ठीक है, इंटरनेट मशीन वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रिजल्टिंग इन टू डियर मास एक्सोडस. सो इन बोथ द सिनेरियो, एक पॉजिटिव सिनेरियो है एंड सेकेंड वाला नेगेटिव सिनेरियो है. देखो यहाँ पे कंपेयर किया गया है. इन बोथ द सिनेरियोज मशीन ऑफ internet was used to produce different outcomes. So where did the mistake lied? Was it of the machine or we, the humans? ठीक है, so through this essay we will discuss about that. ये चीज़ लिखा गया है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि देखो, एक सिनेरियो ये नेगेटिव सेंस में बताया गया है, दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो बताया गया, और दोनों को कंपेयर किया है. फिर कंपेयर करके ये बताया गया कि दोनों में मशीन का यूज़ किया गया, बट वी आर द ह्यूमन, जो हमने ये डिफरेंट आउटकम्स, उसका दोनों सिनेरियो का डिफरेंट आउटकम्स हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अस. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब नेक्स्ट देखते हुए हमें एज ए पी जे अब्दुल कलाम सेज, तो ए पी जे अब्दुल कलाम का व्यू भी है यहाँ पे कि वेयर देयर इज़ अ राइटियसनेस इन द हार्ट देयर इज़ अ ब्यूटी इन character. Where there is a beauty in character, there is a harmony in home. Where there is a harmony in home, there is a orders in the nation. Where there is orders in the nation, there is a peace in the world. ठीक है, तो ये एक अच्छा सा पोएम है, एक अच्छी सी पोएम है जो ए पी जे अब्दुल कलाम सर द्वारा बोली गई है. ये हम बहुत जगह पे यूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इन इंडिया, विजन एंड रियलिटी. तो एक्सपोर्ट के बारे में है कि इंडिया का कंडीशन क्या है, इंडिया की सिचुएशन क्या है, कहाँ इंडिया लाई करता है, तो क्या विजन है एक्सपोर्ट सेक्टर में और रियलिटी क्या है. ठीक है, लेट्स सी. 71 years ago at the stroke of midnight, India signed tryst with destiny. बेसिकली ये जो ना, अब ये 70 तब लिखा हुआ, बहुत पहले का लिखी गई होगी ये कॉपी ना, तो अभी हम लिख सकते हैं इसको 75 ईयर्स. ठीक है, आज के हिसाब से हम देख सकते हैं. ठीक है, डेस्टिनी breaking all the colonial shackles, it emerged as an independent nation, going against the
predictions of many in the world is not only survived but thrived, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया की इंडिपेंडेंस जर्नी के बारे में बताया गया यहाँ पे। देन द colonial rule of 200 years and reign of wealth it resulted into had left deep impressions of on the people. It is under these scenario that India adopted for almost a closed economy, but this closed economy soon translated into Hindu rate of growth, again वही less than 4%, insufficient forex reserve. This pushed India towards the LPG economic reform 1991, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बताया गया, हिस्टोरिकल सिनेरियो कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंस मिली आफ्टर, अगर आज से हम देखें तो बिफोर 75 ईयर्स अगो, फिर उसके बाद कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी इंडिया में, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ देखा गया था, ठीक है। दैट दीज कंडीशंस एंड दीज सिचुएशंस लेड दी इंडिया टू पुश इटसेल्फ टुवर्ड्स एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है, in 1991। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इंडिया हैज सिंस देन ओपन इट्स इकोनॉमी टू द वर्ल्ड ट्रेड एंड reaped maximum benefit. Today it is the stretch okay long largest economy of the world with growth rate of more than around 7.5%. Forex reserve today stand on high एज 400 बिलियन। सो बेसिकली ये जो लेटेस्ट डेटा होगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि अभी इंडिया की ग्रोथ क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सच हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ हैव बीन ड्यू टू मेनी फैक्टर्स विद एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट के बारे में पूछा गया इसलिए यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर में लिखा गया है एज अ मेजर फैक्टर। दो दिस एसे विल थ्रू दिस एसे वी विल एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का एनेक्डोट। अब हम देख लेते हैं कुछ कोट्स। यस, द बेस्ट वे, पहला है गांधी जी का कोट है, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। दूसरा है प्रिफर अ मैन विथ काइंड हर्ट दैन एन इंटेलिजेंट माइंड, स्वामी विवेकानंद का कोट है। अ स्माइल इज चूजन व्हीकल ऑफ ऑल एम्बिग्यूटीज, हरमन मेलविले का कोट है। हरमन अरे यार हरमन मिले विले का कोट है। अ स्माइल इज चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, हरमन मेलविले। नेक्स्ट है द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर ट्रायम्फ ऑफ इविल इज फॉर गुड मैन टू डू नथिंग, इमैनुअल बोर्ग का कोट है। ये पूछा गया है शायद एक बार, ठीक है। या मैंने कहीं टेस्ट कॉपीज किसी टॉपर्स कॉपीज में देखा था ये एडमंड बर्ग, ये श्रुति शर्मा मैम की कॉपी में, ये एथिक्स की कॉपी में ये लिखा गया था एडमंड बर्ग के बारे में, ये कोट ही पूछा गया था एथिक्स में। तो उन्होंने ये लिखाया था कि ये कोट एडमंड बर्ग का है, तो उसमें ये दिखा था कि कैसे उनको याद था कि ये कोट एडमंड बर्ग का है। तो कभी कभी ये भी हिट हो जाता है, दैट्स वाई मैं जो है नाम विथ नेम यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। I call him religious who understand the suffering of others, Mahatma Gandhi. Then life is constant oscillation between sharp horn of dilemmas, H.L. Mencken का quote है। Life swing like a pendulum backward and forward between pain and boredom, ये अर्थर सुपेहोवर का कोट है। ये नाम याद रखना जरूरी नहीं बट ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी देन एज अ पार्स, कार्ल मार्क्स। ये सेम कोट पूछा गया है ऐसे वाले सेक्शन में यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। देन है सिविलाइजेशन इज अ रेस बिटवीन डिजास्टर एंड एजुकेशन, H.G. वेल्स का कोट है। देन न्यूक्लियर वॉर कांट बी वॉन एंड मस्ट नेवर बी फॉट, ये P5 स्टेटमेंट है यूएनएससी का। तो आज का ये हमारा कोट हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।